नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो बेसिक कोर्स था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एडवांस लेवल का कोर्स सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट जल्द ही मिल जाएगी, जहां से आप इसके आगे का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख सकते। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे आपको हो गया हो, अगर आपने ये पूरा कोर्स कंप्लीट देखा है। अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर जिस क्रम से वीडियो डाले गए उसी क्रम से आप सभी वीडियोज को एक एक करके देखें। जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से आप अच्छे से प्रैक्टिस करें तो यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में परफेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप बिल्कुल निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में या फिर जो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से बेसिक थ्योरी बन सकती वो सभी यहाँ पे दी गई। तो इसे आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद चाहे तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही अपने मोबाइल फोन में या फिर अपने कंप्यूटर में इसे ओपन करके पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में कुछ हम महत्वपूर्ण शॉर्टकट के बारे में पढ़ेंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित है। शॉर्टकट का काम यही होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम में तेजी ला पाए, इसलिए शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। चाहे आप जिस भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, अगर आप तेजी से काम करना चाहते हैं तो उसके जो भी महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स होते हैं उनका आपको उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन कौन से शॉर्टकट का उपयोग करके आप अपने काम में तेजी ला सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हम आपको लाइव दिखा सकें कि आप किस तरीके से किस कमांड का उपयोग कर सकते। मान लेते हैं कि ये हमारे सामने कुछ एक्सेल की शीट है। अब यहाँ पे अगर मुझे कुछ कॉपी करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से कॉपी करते हैं। अगर शॉर्टकट की बात करें तो जैसे यहाँ पे हमने पॉइंटर रखा और जैसे ही कंट्रोल सी प्रेस करते हैं तो ये कॉपी हो जाता है। कॉपी करने के बाद जहां पे भी आपको पेस्ट करना वहां पे ले जाकर क्लिक कर दीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी प्रेस कर दीजिए तो वो पेस्ट हो जाएगा। अब बात करें कट की, तो कट से क्या होता है, अभी कॉपी किया तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हाउस रेंट लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे भी लिख गया। अब मान लेते कि भाई महेश जो है यहाँ से हम पूरी तरीके से हटाकर इसे एक रो नीचे लाना चाहते, तो उसके लिए क्या करते हैं, कट करते हैं। कट करने के लिए क्या है, कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल बी कर देते, पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं महेश उठ करके वहां से हट करके उन नीचे वाले रो में आ गया है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल बी से पेस्ट कर सकते हैं और कंट्रोल एक्स से कट कर सकते हैं। अब बात करें कंट्रोल बी की, अगर मुझे कुछ भी बोल्ड करना है तो वैसे तो हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बोल्ड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, या फिर अगर हम कीबोर्ड पे चाहते हैं तो कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो जो भी हमारा मैटर सेलेक्ट होता है, जैसे इतना मैटर हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी किया तो आप देख सकते हैं सारा का सारा मैटर हमारा बोल्ड हो गया। इससे अगर बोल्ड नहीं करना है तो दोबारा से फिर से सेलेक्ट करेंगे जो कि हमने बोल्ड किया है, उसके बाद फिर से कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे तो ये हमारा टेक्स्ट अनबोल्ड हो जाएगा, हमारा टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा, जो कि बोल्ड से जैसा पहले था वैसा ही टेक्स्ट दोबारा से हो जाएगा। इसके बाद अगर मुझे इटैलिक करना है तो वैसे तो यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन हमें इटैलिक के लिए। अगर आपको जूम करके दिखाएं, यहाँ पे देख सकते हैं इटैलिक के लिए ऑप्शन मिल जाता है। अगर मुझे इस पे नहीं क्लिक करना है, तेजी से काम करना है, शॉर्टकट इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल आई कर सकते हैं। जैसे ही कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, तिरछा हो जाता है, इसे ही इटैलिक कहा जाता है। हटाना है दोबारा से कंट्रोल आई कर देंगे या फिर इस पे ही क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा से हमारा नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए क्या है, मुझे एक लाइन लाना है टेक्स्ट के नीचे, तो इस पे क्लिक कर देंगे तो अंडरलाइन आ जाएगी। अगर मुझे हटाना है तो इस पे दोबारा से क्लिक कर देंगे, हट जाएगी। अगर कीबोर्ड शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन लगा सकते हैं और दोबारा से अगर हटाना है तो फिर से हमें कंट्रोल यू ही प्रेस करना होता है और हमारी अंडरलाइन रिमूव हो जाता है। अगर मुझे बिल्कुल लास्ट वाली रो में जाना है तो उसके लिए अगर हम डाउन एरो प्रेस करते हैं तो क्या होता है, एक एक रो हम नीचे जाते हैं। अगर बिल्कुल लास्ट वाले रो में जाना है तो कंट्रोल बटन होल्ड करेंगे, उसके साथ डाउन एरो प्रेस कर देंगे तो जहां तक हमारा मैटर होगा
वहां तक हमारा एक बार में जाएगा। अब बिल्कुल मुझे लास्ट में ही जाना है तो दोबारा से कंट्रोल के बाद डाउन एरो प्रेस करेंगे तो बिल्कुल लास्ट वाले रो में हम चले जाएंगे। तो अभी क्या है, हम दोबारा से अगर यहाँ पे आ जाते हैं, आप देख सकते हैं अभी A1 में हम हैं। अगर मुझे बिल्कुल लास्ट में जाना तो यहाँ पे कोई भी मैटर हमने टाइप नहीं किया है, तो एक बार में ही जैसे हम कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हम बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे। अगर हमें बिल्कुल पहले ही रो में जाना है तो भाई कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो हम सबसे ऊपर पहली रो में पहुंच जाएंगे। अगर मुझे बिल्कुल आखिरी वाले कॉलम में जाना है तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ यहाँ पे राइट एरो प्रेस करेंगे तो हम सबसे लास्ट वाले कॉलम में चले जाएंगे। अगर सबसे शुरुआत वाले कॉलम में आना है तो कंट्रोल के साथ यहाँ पे लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो हम सबसे शुरुआत वाले यानी ए वाले कॉलम में आ जाए। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सेल शीट पर ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां पे भी चाहें वहां पर शॉर्टकट की मदद से बहुत ही आसानी से पहुंच सकते। अब मान लेते हैं कि हमने कई शीटें यहाँ पे ओपन कर रखी हैं और अभी हम शीट 1 पे हैं। अगर मुझे यहाँ पे अगली शीट पे जाना है तो वैसे तो हम नॉर्मली इस पे क्लिक करके ही अगली शीट पे जाएंगे, लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस करेंगे तो आप अगली शीट पे पहुंच जाएंगे। अभी देख सकते हैं हम शीट नंबर 3 पे हैं। जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस कर रहे हैं तो हम अगली शीट पर जा पा रहे हैं। अगर पिछली शीट पे हमें वापस आना है यानी अभी शीट 4 पे हम आए, शीट 4 पे हैं, अगर मुझे शीट 3 पे आना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे तो शीट 3 पे आ जाएंगे, दोबारा से करेंगे शीट 2 और फिर से हम कंट्रोल पेज अप करते हैं तो शीट 1 पे आ जाएंगे। अब मान लेते हैं कि ये नॉर्मल हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट कुछ नंबर टाइप कर रखे हैं और अभी अगर हम यहाँ पे देखें नंबर फॉर्मेट तो ये कस्टम टाइप दिखा रहा है। अगर मुझे इसे करेंसी में बदलना है तो उसके लिए या तो हम यहाँ पे जाकर करेंसी चुने, ये देख सकते हैं यहाँ पे जाकर करेंसी हम चुने तो ये करेंसी में कन्वर्ट होगा, या फिर अगर हम सीधे सीधे करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक बार कंट्रोल जेड कर देते वापस आ जाते हैं और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर साइन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा सेल करेंसी में कन्वर्ट हो गया। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे जो 4 नंबर का बटन है नंबर रो में वहां पे आपको डॉलर साइन मिल जाएगा, उसको आपको प्रेस करना। फिर यहाँ पे जो भी आपकी करेंसी उसे आप यहाँ पे चुन सकते हैं। मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे इंडियन रुपीज है, हमारे भारतवर्ष का जो करेंसी है रुपीज, तो उसे सेलेक्ट कर लेंगे तो ये रुपीज में आ जाएगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप करेंसी में कन्वर्ट कर सकते। अगर कोई सेल है उसे परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है तो बहुत ही सरल है। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और जो परसेंटेज वाला साइन है नंबर रो में उसे प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये सेल हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है। जैसे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज की को प्रेस करेंगे तो ये भी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मुझे करंट टाइम देखना है किसी भी सेल में, मान लेते हैं इस सेल में हम करंट टाइम देखना चाहते तो उसके लिए क्या है, आप कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे कॉलन को प्रेस कर दीजिए तो आपका जो भी करंट टाइम होगा आपके कंप्यूटर का वो आपकी एक्सेल सेल में आ जाए। और किसी भी सेल को आपको एडिट करना, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बदलाव करना है हमें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं यहाँ पे हमने अलग अलग फार्मूले लगा रखे, फार्मूले में कोई बदलाव करना है तो हम कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे तो ये एडिट मोड में हमारा सेल ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। अगर मुझे अपनी फाइल को सेव एज करना है तो उसके लिए कीबोर्ड से 12 बटन प्रेस करते हैं तो ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाता है और यहाँ से हम आसानी से अपने फाइल को सेव एज कर सकते हैं। अगर कमेंट इंसर्ट करना है तो शिफ्ट के साथ F2 बटन प्रेस करते हैं तो जिस भी सेल में हमारा पॉइंटर होगा उसमें हम क्या है कमेंट जोड़ पाएंगे। बाहर क्लिक कर देंगे कमेंट का पॉपअप चला जाएगा, यहाँ पे जैसे ले आएंगे तो ये कमेंट दिखाई देगा कि हमने क्या कमेंट जोड़ रखा है इससे। अगर मुझे पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा हमारा एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल F से फाइंड कर सकते हैं, कोई भी मैटर मुझे खोजना है कि कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है तो हम फाइंड की मदद से खोज सकते हैं। जैसे हम देखना चाहते हैं स्वाति कहाँ पे लिखा हुआ तो जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देख सकते हैं हमारा पॉइंटर इस सेल में आ गया। अब इस तरीके से अगर आपको दिक्कत हो रही तो पहले क्या कीजिए, इसे कंट्रोल A से पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करिए तो इस तरीके से हाईलाइट होगा सेल। तो यहाँ पे सेल हाईलाइट हो रहा है। मान लेते कि भाई स्वाति की जगह पे हमने 12,000 डाले और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो जहां पे भी
वो हमारा मैटर होगा, वो सेल यहाँ पे हाईलाइट होने लगेगा। तो इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं कंट्रोल EF की मदद। अगर मुझे कोई नया वर्कबुक लेना है तो कंट्रोल EN प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक नया वर्कबुक आ जाएगा, एक नया एक्सेल फाइल आ जाएगा। कंट्रोल O से क्या कर सकते हैं, आप पुरानी फाइल जो भी आपने बना रखी उसे आप ओपन कर सकते। कंट्रोल P से आप प्रिंट कर सकते हैं, जो भी आपने फाइल बना रखी उसे प्रिंट कर सकते हैं। अब कैसे पेज सेटअप किया जाता है, ये सारी चीजें हमने पहले ही कवर कर ली है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को क्रम अनुसार देख। कंट्रोल F से क्या है, जो भी हमने फाइल बनाई है उसे हम कंट्रोल F करके सेव कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल F करेंगे हमारे सामने सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और हम अपनी वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल W से क्या है, हम अपनी विंडोज को क्लोज कर सकते हैं, जिस भी एक्सेल फाइल पे काम कर रहे होते हैं उसे हम बंद कर। कंट्रोल Z से क्या है, हम एक स्टेप वापस जा सकते हैं। और कंट्रोल Y से अगर हम ज्यादा ही स्टेप वापस चले जाते तो हम कंट्रोल Y से एक एक स्टेप आगे आ सकते। अगर हमें कोई यहाँ पे रो हाइड करनी है तो रो हमने मान लेते सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जैसे ही कंट्रोल के साथ 9 नंबर प्रेस करेंगे तो हमारी रो हाइड हो जाए। अगर मुझे अनहाइड करना है तो दोबारा से हमने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 3 आ रहा है, उसके नीचे 8 आ रहा है, यानी इसी के बीच हमने रो हाइड कर रखी, तो दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ऊपर वाले रो को नीचे वाले रो को। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट 9 प्रेस कर देंगे तो जो भी हमने रो हाइड की है वो सारी रो अनहाइड हो जाए। अगर मुझे कोई कॉलम हाइड करना है तो सिंपल कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। आप एक कॉलम भी हाइड कर सकते हैं और एक से अधिक भी कॉलम हाइड कर सकते हैं, बस आपको कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कॉलम सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं तो हमारे कॉलम हाइड हो जाते हैं। अब मुझे कॉलम अनहाइड करना है तो आप देख सकते हैं B के बाद G आया है, तो यानी इसी के बीच हमारे कॉलम हाइड है। तो दोनों को हमने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। फिर से आप कंट्रोल शिफ्ट 0 से अनहाइड कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो आप इस पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे भी आपको अनहाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे भी आप अपने कॉलम्स को अनहाइड कर सकते। शिफ्ट के साथ आप स्पेस बार अगर प्रेस कर देते हैं तो आप जिस भी रो में होंगे वो रो यहाँ पे हाईलाइट होने लगे। मान लेते हैं इस रो में है और शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये पूरी की पूरी रो हमारी सेलेक्ट हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी। और भी यहाँ पे आपको बहुत से शॉर्टकट्स मिल जाएंगे जिनका आप अपने अनुसार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, चाहे वो इस PDF को डाउनलोड करने से संबंधित हो या फिर आपको कंप्यूटर से संबंधित कोई भी परेशानी होती है, दिक्कत होती है, सुविधा होती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका जो भी डाउट है, जो भी समस्या है, उसका समाधान दे। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।